अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं टिक्का मैकरोनी और ये बनके सिर्फ 20 मिनट में जो है वो तैयार हो जाती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक और शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्का मैकरोनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 400 ग्राम जो का पैकेट होता है ना वो मैंने एल्बो मैकरोनी का लिया है। एक मेरे पास प्याज है कटा हुआ, एक शिमला मिर्च है और ये चिकन है। ठीक है, 300 ग्राम काली मिर्च का पाउडर है, अंडा है, नमक है, सिरका, सोया सॉस और ये चिली सॉस है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में हर चीज़ मौजूद हो तभी ये बनेगी। आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना आप उसी में बनाएं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आप मैकरोनी के हिसाब से पानी ऐड करिएगा जितनी मैकरोनी है। मैं नमक ऐड करूँगी। पानी आपका इतना खारा होना चाहिए कि ये मेरे पास रेड सॉल्ट है, अगर आपके पास वाइट वाला है तो वो भी चलेगा। पानी आपका इतना सॉल्टी होना चाहिए जैसे समुंदर का पानी होता है। देखिए जी, पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मैकरोनी डालेंगे। अगर हम इस स्टेज पे मैकरोनी डालेंगे ना तो मैकरोनी आपस में चिपकेगी नहीं और बिल्कुल खिली खिली जो है वो बन के तैयार होगी। अब एक दफ़ा हम चम्मच को हिला देंगे और इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे ताकि हमारी मैकरोनी जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक मैकरोनी हमारी बॉईल हो रही है हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, क्योंकि हम टिक्का मैकरोनी बना रहे हैं तो इसलिए चिकन में जो है वो टिक्के का फ्लेवर तो लाजमी होना चाहिए। ये मेरे पास 1 चम्मच जो है ना वो दही है, 1 चम्मच के करीब जो है ना वो सोया सॉस डालूँगी, 1 चम्मच ही जो है वो चिली सॉस डालूँगी और इसमें लेमन का रस जाएगा। और अगर आप चाट मसाला डालना चाहते हैं वो डाल लें, टिक्का मसाला डालना चाहते हैं वो डाल लें। इसमें मैं लेमन ऐड करूँगी। इससे चिकन का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही माशाल्लाह निकल के आएगा। अब इसे अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे ताकि हमारी दही के कर्ड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। ये देखिए, अब इसे इस तरह से हाथ की मदद से जो है ना वो हम मिक्स करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देंगे, कवर करके रख देंगे। तब तक हमारी मैकरोनी जो है वो भी बॉईल हो चुकी होगी। ये देखिए, ये बिल्कुल वाइट है, इसमें कोई भी जो है ना इस तरह से कोई मसाला वगैरह लगा हुआ नहीं लग रहा, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब मैं इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना वो रख दूँगी। तब तक हमारी मैकरोनी जो है वो बॉईल हो जाएगी। देखिए जी, मैकरोनी जो है वो मैंने ठंडे पानी में से गुजार ली है। अब ये बिल्कुल चिपकेगी नहीं, इस तरह से ये खिली खिली है। अब हम चिकन को फ्राई करते हैं। ये देखिए, एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी जो है ना वो ऐड कर दिया है। सिर्फ 1 से 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना। हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है, अब हम ये डालेंगे इसमें और चिकन का कलर चेंज होने तक जो है ना वो हम इसे फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल वाइट हो जाना चाहिए। ये देखें जी, 5 मिनट हो गए और हमारा गोश्त जो है ना वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी टेस्ट के लिए, बस 1 इंच के करीब आपने ऐड करना है। और मैं इसमें से चिकन में भी और पहले से घी मौजूद है और मैकरोनी भी हमने घी वाले पानी में बॉईल किया है तो ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें अंडा ऐड करूँगी। इस तरह से मैं अंडे को फ्राई करूँगी इसमें और प्याज को भी हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसी स्टेज पे आप फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर लें ताकि प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ऐड कर रही हूँ। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद है ना आप वो सब चीज़ें पास्ता में ऐड करें।
बनाएं, ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास ग्रीन चिली का पाउडर है, क्योंकि मैं कुछ इसमें स्पाइसनेस डाल रही हूँ। ठीक है, ये होममेड है, इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाकर डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच। सोया सॉस भी हम इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि फिर उससे ब्लैक हो जाता है, वेजिटेबल्स जो है ना वो ब्लैक हो जाती हैं। और साथ ही इसमें चिली सॉस भी जाएगा। आप टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आपको जो चीज़ पसंद है ना। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालेगा, क्योंकि हमने चिकन में भी ऐड किया हुआ है और मैक्रोनी में भी। सिर्फ जो इस मसाले को जो है ना वो थोड़ा फ्लेवर दे, हम उस हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। अब मैं इसमें पास्ता ऐड करूँगी। और अब इसे कवर करके हम ना 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तब तक हम अपने टिक्कों की तैयारी करते हैं। ऑयल मिक्स करूँगी, ठीक है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं हमें। और ये जो हमने चिकन फ्राई किया हुआ है ना, वो सारा चिकन हम इसके ऊपर फैला देंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हम ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे चिकन पर जो है वो कितना प्यारा कलर आ चुका है। और दूसरी तरफ हमारा पास्ता। सबसे लास्ट में इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड करूँगी। ये मैंने पहले इस वजह से नहीं डाली, क्योंकि इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है अगर हम स्टार्ट में ही ब्लैक चिली जो है ना वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसे मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखिए, पास्ता हमने सारा जो है वो एक बाउल में ऐड कर लिया। अब हम इसके ऊपर अपने टिक्के रखेंगे। ये इतना इजी और इतना मज़े का बनता है ना कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बार बार जो है ना वो इसे बनाएंगे। सारा चिकन जो है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक, ये कितना मज़े का लग रहा है। मेरे तो मुंह में अभी ही पानी आ रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।